स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी, योर फिजिक्स टीचर। जैसे कि हमने हमारी लास्ट क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। हमने किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। क्या पढ़ा था हमने? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने क्लियर किया था। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? द मिनिमम वेलोसिटी जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये कंडक्टर है, पहले तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना शुरू कर दिया? मूव करना शुरू कर दिया। अब क्या है? अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। कितनी वेलोसिटी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 की पावर -1 मिलीमीटर। इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन तो अंदर ही क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं कोलिजन के दौरान, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। कितनी वेलोसिटी से? 10 की पावर -1 मिलीमीटर। फिर इस 10 की पावर जो -1 वेलोसिटी से बाहर निकलते हैं, इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण हमें क्या मिला था? इलेक्ट्रिक करंट। क्या मिला था? इलेक्ट्रिक करंट। हमने पढ़ा था, पहले हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी। क्या फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? VD -E τ/m। स्मॉल ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। टो क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को हमने एक्सप्लेन किया था। क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, दो चार्ज के बीच में कोलिजन का जो मिनिमम टाइम है वो हमारा क्या कहलाएगा? रिलैक्सेशन टाइम। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज हम करेंगे इसी पे बेस्ड। अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी किया था सुनिए, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण करंट निकाला था। कितना था? I NEAVD। ये फॉर्मूला हम करके आए। आज हमारा जो टॉपिक है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? ये बताती है कि चार्ज कैरियर कंडक्टर में मूव कर रहे हैं। जब हमने क्या अप्लाई किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही चार्ज कैरियर ने अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना शुरू कर दिया था? मूव करना शुरू कर दिया था। अब क्या है? चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, तो जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी हमें ये बताती है कि किस मीडियम में कितने चार्ज कैरियर क्या करेंगे? मूव करेंगे। अब हमने पढ़ा है, सबसे पहला टॉपिक हमने किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्या किया था हमने कि फ्लो ऑफ चार्ज, यानी अगर चार्ज मूव कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज मूव कर रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज हमें क्या देता है? इलेक्ट्रिसिटी। अब जितने ज्यादा चार्ज मूव करेंगे उतनी ज्यादा क्या आएगी? इलेक्ट्रिसिटी। तो मोबिलिटी हमें बताती है कि अगर हम मीडियम में रख दें, जैसे मान लो हम पानी में हाथ डाल रहे हैं, इजिली घुमा रहे हैं अपना हाथ, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। दूसरा अगर हम बात करें जो शहद वगैरह ले लो, ठीक है, गाढ़ा लिक्विड है, ठीक है, विस्कस लिक्विड है, उसमें अगर हाथ डालें तो हमारा हाथ हम इजिली नहीं घुमा पाते। ये क्या चीज है? ऐसे ही क्या होते हैं मीडियम में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कैरियर है, वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। अब मोबिलिटी हमें बताती है कि मीडियम में कितने चार्ज कैरियर क्या करेंगे? मूव करेंगे। और चार्ज कैरियर मूव करेंगे तो हमें कितना क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो मोबिलिटी क्या है? इट टेल्स अस, ये हमें क्या बताती है? विच मीडियम इज सुइटेबल टू मूव चार्ज कैरियर। अब ये हमें बताएगी कि कौन सा मीडियम हम ज्यादा चार्ज कैरियर को क्या करवाएगा? मूव करवाएगा, और ज्यादा हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद डेफिनेशन क्या है? मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर। मोबिलिटी किसकी? चार्ज कैरियर की। इज अ पर्टिकुलर मीडियम। ये एक तरह का क्या है? पर्टिकुलर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुई थी? डेवलप हुई थी, जब हमने क्या अप्लाई किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मोबिलिटी उन चार्ज कैरियर की है कि जब हमने कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही क्या डेवलप हुई थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो कितना होना चाहिए?
यूनिटी कितना आना चाहिए 1, यानी अगर मैं 1 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती हूँ तो कितने चार्ज कैरियर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है डेवलप्ड होती है, वो उसकी क्या कहलाती है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, तो मोबिलिटी को हम यहाँ पे लिखते हैं म्यू से। म्यू हमारे पास क्या होती है मोबिलिटी, सिंबल ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे कितनी चार्ज कैरियर के पास क्या आ रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण हमें क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट, वो हमारी क्या कहलाती है मोबिलिटी। तो यहाँ पे हम इसको डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनी वो हमारी क्या कहलाती है मोबिलिटी। अब यहाँ पे अगर हम मोबिलिटी की यूनिट बनाएं, यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी की यूनिट अगर बनाए हमें पता है म्यू इसके इक्वल है वीडी, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी या वेलोसिटी का यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने दो यूनिट की है, एक तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किया है यहां से देखो, एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किया है पोटेंशियल अपॉन लेंथ, यानी यहाँ पे पोटेंशियल अपॉन लेंथ ये हमने किया है, तो यहाँ पे यूनिट यहाँ से बनेगी। दूसरी हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किया है फोर्स अपॉन क्या किया है चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। तो दो तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं यूनिट निकाल सकते हैं। यहाँ पे यूनिट क्या आएगी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, यहां से क्या आएगी न्यूटन पर कूलम, कितनी आएगी न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली यूनिट लेती हूँ न्यूटन पर कूलम, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से क्या बनेगा यूनिट देखो न्यूटन ऊपर जाके -1 पर न्यूटन मीटर पर सेकंड और कूलम, ये हमारे पास क्या होगी यूनिट होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये वाली लेती हूँ वोल्ट पर मीटर, तो यहां से हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या बनेगी म्यू इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड अपॉन वोल्ट पर मीटर। तो यहां से क्या बनेगा हमारा वोल्ट पर वोल्ट मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हमारे पास क्या है यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, उसके डायमेंशन फॉर्मूला हम 11th क्लास में ड्राइव करना सीख के आए हैं। यहाँ पे देखो अगर डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं मोबिलिटी का तो क्या बनेगा न्यूटन को हम क्या लिखते हैं mLT-2, इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी -1। उसके बाद क्या है मीटर, मीटर को हम किस में लिखते हैं L पे, लेंथ है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की, सेकंड को किस में लिखते हैं T में, T की पावर कितनी -1। उसके बाद हम बात करते हैं कूलम, कूलम को किस में लिखेंगे AT। ठीक है, तो यहाँ से कंबाइन करो, यहाँ पे देखो पावर है तो ये क्या बनेगा m-1 L-1T2, यहाँ से LT-1 AT। अब इस T से इस AT क्या हो गया कैंसिल, L से L क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास डायमेंशन क्या बचा m की पावर -1 T स्क्वायर A, ये हमारे पास क्या आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं कि किस कंडक्टर की मोबिलिटी जो है वो क्या होगी ज्यादा होगी, यानी किस कंडक्टर में करंट क्या मिलेगा ज्यादा। यहाँ से देखो जो मोबिलिटी है वो
अगर करंट ज्यादा है तो चार्ज कैरियर क्या आएंगे, ज्यादा फ्लो करेंगे उस कंडक्टर में से। अगर मैं करंट कम करती हूँ तो चार्ज कैरियर क्या होते हैं, कम फ्लो करेंगे। इसका मतलब जिसमें करंट ज्यादा होएगा कंडक्टर में उसमें चार्ज कैरियर क्या करेंगे, ज्यादा जल्दी क्या करेंगे, मूव करेंगे और उसकी मोबिलिटी भी क्या आएगी, ज्यादा। दूसरा होता है जो मोबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। मास ज्यादा है, चार्ज का मास ज्यादा है तो क्या आएगा, चार्ज को मूव करने में क्या आएगी, मुश्किल होगी। तो ज्यादा चार्ज क्या नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे, तो उसकी मोबिलिटी क्या आएगी, कम। यानी मोबिलिटी जो है करंट पे डिपेंड करती है, मोबिलिटी किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास। उसके बाद हम बात करते हैं अनदर फॉर्मूला। मोबिलिटी का हमने फॉर्मूला किया VD/E। मोबिलिटी बताते हैं कि किस कंडक्टर में कितने चार्ज कैरियर क्या करेंगे, फ्लो कर रहे हैं, उतनी उसकी ज्यादा क्या आएगी, मोबिलिटी। अब यहाँ पे हमने अनदर फॉर्मूला करते हैं मोबिलिटी का। हमने VD की फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा है, -E कैपिटल E टो बाय m, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ पे E की जगह हम लेंगे Q। Q क्या है हमारे पास, चार्ज है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो Q की वैल्यू माइनस की आ जाएगी, अगर हम होल्स की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगी, प्लस E। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, Q E टो बाय m इंटू E। E से E क्या हो गया, कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, Q टो बाय m। ये हमारे पास क्या आ गया, अनदर फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। अब मैं तुम्हें कुछ लिखवाती हूँ, मोबिलिटी कुछ सब्सटेंस की कितनी होती है। तो देखो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ मटेरियल है, जैसे देखो डायमंड, डायमंड की मोबिलिटी कितनी है, 1800, मतलब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, फ्लो, ठीक है, 1800। सिलिकॉन की मोबिलिटी कितनी है, 1350, और गैलियम आर्सेनाइड की कितनी है, 8000। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, वैसे वैसे मोबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती गई, यानी मोबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद ये था हमारा टॉपिक मोबिलिटी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हम शुरू करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, देखो हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को यहां से मैंने बैटरी के साथ क्या किया, कनेक्ट किया। ये बैटरी है, कौन सी बैटरी, वेरिएबल बैटरी, यानी मैं इसका जो पोटेंशियल है बार बार क्या करूंगी, चेंज करूंगी। यहां से करंट जाएगा, करंट मापने के लिए यहाँ पे मैंने एक डिवाइस लगा दिया, एमीटर। हमें पता है करंट किससे मापते हैं, एमीटर से। तो यहाँ पे एंड पॉइंट पे हमें कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, पोटेंशियल कितना मिला हमें, V। अब हमने देखा कि जितना हम करंट दे रहे हैं उतना ही हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल। क्यों, देखो यहाँ से चार्ज कैरियर गए, यहाँ पे कितना करंट गया, I। करंट I किसके पास चला गया, कंडक्टर के पास। जितना हम देंगे उतना करंट किसके पास जाएगा, कंडक्टर के पास, ठीक है। तो उतना ही हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये बात आती है कि जो हमारा एमीटर है, एमीटर क्या काम करता है, यहाँ से हम अगर 5 एम्पियर करंट दे रहे हैं तो यहाँ पे वो रीडिंग क्या दे देगा, 5, और इंक्रीज कर रहे हैं तो और हमें बताएगा कि हम यहाँ से कितने करंट इस कंडक्टर के पास क्या हो रहा है, पहुंच रहा है, ठीक है। अब जितना ये देखा, जितना करंट दे रहे हैं हमें उतना ही हमें क्या मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस।
तो ओम्स ने क्या कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस across the end of conductor is directly proportional to क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली proportional to current flowing through it। क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट फ्लोइंग थ्रू इट। प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडिंग जो भी अदर क्वांटिटी है, प्रोवाइडिंग अदर फिजिकल क्वांटिटीज, अदर फिजिकल क्वांटिटी कैसे, टेम्परेचर, दूसरी कौन सी, प्रेशर, इनको क्या रखेंगे, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम लिख दो या क्या रहेंगी, कांस्टेंट। मतलब क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितना हमने क्या किया है, करंट अप्लाई किया है, यानी जितना हम करंट देंगे उतना यहाँ पे क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे नहीं होगा कि कुछ चार्ज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जितना हमने करंट दिया है उतना हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड ऑफ कंडक्टर के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जितना करंट होगा उतना क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करना है, कांस्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेंगे, कांस्टेंट या क्या रहेंगे, सेम। तो यहां देखो यानी क्या होता है हमारा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V किसके प्रोपोर्शनल है, I के। उसके बाद प्रोपोर्शनल को हटा के हम यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, हमने कौन सा कांस्टेंट लिया, R, यानी ओम्स ने हमें कौन सा कांस्टेंट दिया, R। यहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस, यानी एक तरह से वो क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, V बाय I, कितनी आएगी, V बाय I। अब यहाँ से हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो R हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम क्या करेंगे, V को चेंज करेंगे, सॉरी I को चेंज करेंगे, V की वैल्यू क्या करेंगे, नोट करेंगे, और जब V बाय I हम क्या है निकालेंगे तो R की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो R है, R का मतलब R क्या है हमारा, रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ बिटवीन V एंड I, करंट और वोल्टेज के बीच में अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसा आता है वो, स्ट्रेट लाइन, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। यानी जो हमारा ग्राफ है, इधर हम क्या लेंगे, करंट, और इधर क्या लेंगे, वोल्टेज, तो ये हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन। यानी जितना हम करंट दे रहे हैं उतना हमें क्या मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा ग्राफ भी कैसा होएगा, इज ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद यहाँ पे हमने एक बात पढ़ी, यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट पढ़ा, रेजिस्टेंस, किसके बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में। अब ये होता क्या है रेजिस्टेंस, हमने अभी तक 10th में यही पढ़ के आए हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, which oppose the flow of electrical current, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है, अपोज करना, रोकना, ये क्या है, रेजिस्टेंस। हम अभी तक यही पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये रोकता कैसे है। वायर की बात करें
हम कहते हैं कि वायर के पास भी क्या है रेजिस्टेंस, लेकिन उसमें क्या कोई ऐसा मटेरियल लगा होता है, कोई ऐसी चिप लगी होती है जिसके कारण वो चार्ज को फ्लो होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब पावर हाउस से क्या आते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी नहीं कह सकते, पावर हाउस से इतना प्रेशर आता है, एक झटका आता है जिसके कारण हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है, हमारे घर में क्या आती है इलेक्ट्रिसिटी, हमारे बल्ब ऑन हो जाते हैं। अब एकदम से जैसे वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आपस में क्या आ रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। देखो एक पर्सन इधर से आ रहा है, एक इधर से, आपस में कोलाइड हो गया। कोलाइड होते ही उनकी वेलोसिटी वहीं पे क्या होगी, जीरो। अब वो मूव नहीं कर रहे, उनकी वेलोसिटी यानी आपस में चार्ज क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। ऐसे ही क्या है कंडक्टर में, जब हम क्या करते हैं चार्ज फ्लो करवाते हैं, कंडक्टर है इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, यहां से जैसे ही चार्ज कैरियर आएगा, यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन है, यहां से चार्ज आएगा, एकदम से इस चार्ज ने इसको क्या किया, कोलाइड किया, इसकी वेलोसिटी जीरो। अब जो ये जैसे ये देखो ये चार्ज इस पे कोलाइड कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब ये रेस्ट पे था, ये अपनी डायरेक्शन में जा रहा था, इसके पास क्या आ गई वेलोसिटी, ये मूव करना शुरू कर गया, ये आगे जाके इससे टकराएगा, फिर इसकी वेलोसिटी जीरो। ऐसे क्या हो रहा है, जितना कोलिजन होगा उतनी ज्यादा चार्ज आपस में क्या आएंगे, कैंसल आउट। ठीक है, तो चार्ज कैंसल आउट हो रहे हैं। कंडक्टर्स के अंदर थे 100 चार्ज, कितने थे 100, लेकिन जब यहां से बाहर निकले तो हमें मिले 80, कितने खत्म हो चुके हैं 20, यानी हम कहेंगे इसमें 20 का क्या लगा है, रेजिस्टेंस, 20 का क्या लगा है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के कारण उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, उस टाइम मिनिमम इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं वो क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस, यानी कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा कि विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसके कारण, ड्यू टू collision between the electrons, किनके बीच में कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। जैसे हम खुद की बात करें, मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में भीड़ है, तुम एक खुले मैदान में घूम रहे हो, ठीक है, खुले मैदान में जा रहे हो, इजिली इधर उधर भाग सकते हो, लेकिन अगर मार्केट में भागने की कोशिश करो तुम क्या करोगे, एकदम से अगले बंदे में टकरा गए, ठीक है, तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, फिर टकरा गए और कम होगी, फिर टकरा गए और कम होगी, एक टाइम ऐसा आ जाएगा तुम गिर जाओगे और तुमसे उठा नहीं जाएगा, तो तुम्हारी वेलोसिटी एकदम से क्या हो जाएगी, जीरो। यही कोलिजन किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिसके कारण हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है, व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके कारण अपोज होता है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। उसके बाद अगर हम बात करें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से क्या किया, R = V/I, ये हमेशा क्या रहता है, एक कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये डिपेंड किस पे करता है, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो किस चीज पे तो डिपेंड करता होगा, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। उसके बाद सबसे पहले हम इसकी यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, देखो R = वोल्ट/I, V/I, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, यहाँ पे वोल्ट और नीचे क्या है, एम्पियर, तो यहाँ पे यूनिट क्या है, वोल्ट/एम्पियर, इसे हम क्या बोलते हैं, ओम, क्या बोलते हैं, ओम। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हमारी क्या है, ओम, इसका सिंबल क्या है, इस तरह से, ठीक है, यूनिट ऑफ हमारी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, ओम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम, 1 ओम को हमें क्या करना है, डिफाइन, तो हम क्या कहेंगे, अ रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम इफ कितना वोल्टेज हो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट, और करंट भी कितना हो, 1 वोल्ट। इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल
डिफरेंस व्हेन 1 एम्पीयर करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, और जो हमारा, ठीक है, जो हमारा करंट है वो भी कितना आना चाहिए, 1 एम्पीयर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन 1 एम्पीयर करंट डेवलप, 1 एम्पीयर करंट क्या डेवलप करेगा, व्हेन 1 एम्पीयर करंट डेवलप, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 1 एम्पीयर करंट डेवलप, 1 एम्पीयर करंट क्या हो, डेवलप हो, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट। 1 एम्पीयर करंट डेवलप व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 1 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस, ठीक है। तो 1 एम्पीयर करंट फ्लो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट, से हम क्या बोलते हैं, 1 ओम। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे करता है। हमने पढ़ा रेजिस्टेंस है क्या, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, तो ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, हम 10th में भी करके आए हुए हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन व्हाट फैक्टर्स, the factors on which resistance of conductor depend, of conductor क्या करेगा, डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, ठीक है। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, सेकंड रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, कैसे, अगर लेंथ ज्यादा है, अगर लेंथ क्या है ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन भी क्या होएगा, ज्यादा होएगा। लेंथ ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन भी क्या होएगा, ज्यादा। देखो कहाँ इतनी बड़ी लेंथ में कोलिजन हो रहा है, कहाँ इतनी लेंथ में कोलिजन हो रहा है, अगर मैं इतना काट दूं इसको, लेंथ कम होगी तो कोलिजन भी क्या होएगा, कम होएगा। लेकिन अगर लेंथ बढ़ा दी तो कोलिजन भी क्या होएगा, ज्यादा, यानी रेजिस्टेंस भी क्या होएगा, ज्यादा। तो लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होएगा, ज्यादा। उसके बाद एरिया की बात करें, एरिया ज्यादा है यानी खुला मैदान है, ठीक है, उसमें क्या है, इजीली इलेक्ट्रॉन, एक खुला कंडक्टर है, बड़ा एरिया का कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली इधर उधर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उनको स्पेस क्या मिल रही है, ज्यादा। तो अगर एरिया ज्यादा है तो कोलिजन क्या आएगा, अगर स्पेस ज्यादा है तो कोलिजन क्या आएंगे, कम। तो एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, कम। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। इस प्रोपोर्शनल को हटा के हम एक कांस्टेंट लेते हैं रो, कौन सा कांस्टेंट, रो। ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं रो, यानी इसका नाम हमने क्या दिया, रेजिस्टिविटी। इसका नाम क्या है हमारा, क्या है, रेजिस्टिविटी। अब देखो रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। थर्ड ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो कोलिजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे तुम देखो टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होएगा, पानी है, एक लिक्विड है, ठीक है, गाढ़ा लिक्विड है, शहद है, उसके अंदर हाथ डालते हो इजीली मूव नहीं होता शहद में, लेकिन पानी में क्या होता है, इजीली मूव होता है। यानी उसमें अगर जिस चीज में इजीली मूव हो रहे हैं वहां पर रेजिस्टेंस क्या है, कम है, और जहां पे इजीली मूव नहीं हो रहा वहां पे रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। इसी तरह अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या आएगा, बढ़ेगा, क्यों, नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज then resistance increase,
रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, फोर्थ, ये थर्ड है। उसके बाद फोर्थ क्या आएगा, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड। नेचर का मतलब क्या है, गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, या कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया भी क्या है, इनवर्सली। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल को हटाया था तो हमने कांस्टेंट पढ़ा रो, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। यानी जो हमारे यहाँ पे है, जो रो है, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आएगी, रो इज इक्वल टू, यहाँ एरिया इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आर इंटू ए बाय एल। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, रेजिस्टिविटी की। उसके बाद अगर हम बात करें, इफ हमारा जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, लेंथ कितनी हो जाए, 1 मीटर, तो हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, रेजिस्टेंस। समझ आ रही है, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ जाएगी, रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करोगे, तो क्या लिखोगे, resistivity of conductor is equal to, किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के, is equal to रेजिस्टेंस। कब इक्वल है, जब हमारा एरिया भी कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ भी कितनी हो जाए, 1 मीटर। ठीक है, तो उस टाइम हम कहेंगे हमारी जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के। तो क्या लिखोगे, इफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर is 1 meter square and एरिया कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर, एंड डिस्टेंस कितना हो जाए, एंड डिस्टेंस या लिख दो लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कितनी हो जाए, 1 मीटर, कितनी हो जाए, 1 मीटर। उस टाइम हम कहेंगे जो हमारी रेजिस्टिविटी है किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के, यानी रो इज इक्वल टू किसके है, आर के। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी बात आती है कि अगर रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे बात करते हैं जो रेजिस्टिविटी है, ना तो वो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना ही किस पे, एरिया पे, तो वो सिर्फ टेम्परेचर और किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो नेक्स्ट हम करेंगे ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, रेजिस्टिविटी कंडक्टर की कहाँ पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है।